अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी जी यूके के विजिट वीज़ा के बारे में। आपको पता है जी हर बंदा जो है वो यूके आना चाहता है और जो यूके उसके लिए जी वीज़ा चाहिए होता है और जो यूके गवर्नमेंट है जी वो डे बाय डे जो है ना यूके इमिग्रेशन को अब सख्त से सख्त करने लग गई है। जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर 2024 अप्रैल से भी ये काफ़ी सारी जो है ना वीज़ा कैटेगरीज, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा है, होम केयर वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, तो उसके अंदर जी काफ़ी, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग्स जो है ना वो फिर से करने लग गई है। यानी कि इन सारी वीज़ाज़ कैटेगरीज़ को और मुश्किल करने जा रही है। इन सब को निकाल दिया जाए तो पीछे बचता है जी यूके का विज़िट वीज़ा। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में बात करती हूँ और आपको बताती हूँ जी यूके का कितनी किस्म का विज़िट वीज़ा है, उसकी क्या-क्या फ़ीस होती है और नेक्स्ट ईयर 2024 में विज़िट वीज़ा के अंदर कौन-कौन सी पॉसिबल चेंज है जो यूके गवर्नमेंट करने जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ जो यूके के विज़िट वीज़ा के लिए उम्र की कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है यूके के विज़िट वीज़ा के लिए। बहुत सारे लोगों को वैसे पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि यूके का जो विज़िट वीज़ा है ना वो 6 मंथ्स का जो है ना, ये जो स्टैंडर्ड विज़िट वीज़ा है वही है 6 माह का। इसके अलावा और विज़िट वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में पता नहीं है। मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो यूके की कोई 6 किस्म की ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसके ऊपर जी आप यूके आ सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा मिल जाता है, बस आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए। और ये यूके का वाहिद वीज़ा है जिसका जी जो अप्रूवल रेट है ना वो 80 to 90% है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो अप्रूव्ड हो जाता है। और बहुत सारे जो मेरे बहन भाई हैं वो ये समझते हैं कि अगर उम्र कम होगी ना तो जी यूके का विजिट वीज़ा नहीं मिलेगा। जो यूके वाले हैं जी वो ज़्यादा एज वाले लोगों को ही विजिट वीज़ा देते हैं। कम उम्र वाले लोगों को जी उन्हें ये होता है कि वो वापस नहीं जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, काम करने लग जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न अच्छे से मेनटेन है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो परफेक्ट है, वो जो चीज़ें चाहिए उसमें वो कंप्लीट है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी जो है ना विजिट वीज़ा वो रिजेक्ट हो। और उसके बाद अगर आप की जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री, कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि अगर ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तो भी जी वीज़ा जो है ना मिल जाता है, अगर अच्छी ना हो तो रिजेक्ट हो जाता है। फ्रेश लोग जो है वो अप्लाई करें तो उनका उनका ना रिजेक्ट होता है। यूके में आप लोगों को बताऊं दो चीज़ों को कंसीडर करता है। वो ये नहीं देखता कि आप कितने बड़े टूरिस्ट हैं या आपने किस किस कंट्री में ऑलरेडी ट्रैवल किया हुआ है, तो वो ये नहीं देखता। बस मैंने आप लोगों को बताया, वो ये देखते हैं कि जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पाकिस्तान के साथ जो है ना रिलेशंस वो कितने टाइज जो है ना वो कितने मजबूत है। यानी कि आप वापस यूके अगर आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर तो वापस जाने के लिए वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं या अट्रैक्शन हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क में वापस जाएंगे, उस बेस के ऊपर जो यूके आपको जो है ना वो वीज़ा प्रोवाइड करता है। और एक और डाउट भी है बहुत सारे लोगों का, कई लोग ये समझते हैं कि हमारे जो रिलेटिव रिश्तेदार या दोस्त यूके में है, अगर वही हमें जी विजिट वीज़ा भेजेंगे तो जी हमारा विजिट वीज़ा अप्रूव्ड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। असल में ये होता है जी वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर जो भेजते हैं ना, यानी उस लेटर में लिख सकते हैं जी हम आपको जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम इसका खर्चा उठाएंगे, ये हमारे पास रहेगा। इस तरह की होती हैं। इससे वैसे कोई ज़्यादा वीज़ा जो ना विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि स्पॉन्सर करें ही तो आपका जी वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, जो मैंने कहा है कि 6 किस्म के यूके के विजिट वीज़ा हैं जिनमें आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला यूके का विजिट वीज़ा है जी वो यूके का जो है ना स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है। ये 6 माह का है और इसके अंदर जी आपने जो है ना यूके आ सकते हैं और 6 माह के लिए जी यहाँ पर रह सकते हैं। वैसे यूके का जो विजिट वीज़ा है इसका जो डिसीजन है ना वो विद इन 3 वीक्स जो है ना वो आ जाता है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ठीक होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ठीक और ओरिजिनल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। और जो यूके का स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा है 6 माह का, उसकी जो फीस है ना वो है जी 100 है। मैं आप लोगों को सारे वीज़ा कैटेगरीज की जो है ना वो फीस अभी शो करवा देती हूँ कि कौन कौन सी है। अच्छा जी, ये स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा 6 मंथ्स का हो गया। उसके बाद जी यूके का जो दूसरा विजिट वीज़ा है जी वो है स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा फॉर मेडिकल रीजन। जी अगर आपने इलाज करवाने के लिए यूके आना चाह रहे हैं तो आपको जी 11 मंथ्स का 11 माह का यूके का विजिट वीज़ा मिलता है। और इस वीज़ा की अगर मैं आपको बताऊं, ये जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा फॉर मेडिकल रीजन है इसकी जी 200 जो है ना वो फीस है।
तो इसमें भी आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। आप लोगों के साथ मैं एंड पे एक बड़ी खास न्यूज़ शेयर करूंगी जो लेटेस्ट चेंज यूके गवर्नमेंट बता रही है जी। इन वीज़ा कैटेगरीज के अंदर आप अब यूके आके क्या क्या है जो काम कर सकते हैं, वो इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग कर रही है। अगर विजिट के ऊपर आप यूके आते हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, अगर आप जॉब करते हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में ना सैलरी आनी चाहिए। जो आ रही है उसके ऊपर आप टैक्स भी दे रहे हैं आपने, क्योंकि वो भी दिखाना है कि आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स रिटर्न आप अच्छे से पे कर रहे हैं। और आपको जी कम से कम 6 माह की अच्छी वाली बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो मतलब चाहिए होती है। उसके अलावा अगर 6 माह की ना हो तो 3 मंथ्स की भी बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो चल जाती है, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी और बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊं जी, जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा फॉर एकेडमिक है जी। अगर आपने यूनिवर्सिटी में कोई काम करने के लिए आना है, कोई रिसर्च के लिए आना है, कोई छोटा मोटा कोर्स करने आना है, तो जी आप इस वीज़ा के ऊपर जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा फॉर एकेडमिक है इसके ऊपर यूके आ सकते हैं। और यहाँ पर जी अपना जो है ना जो भी छोटा मोटा कोर्स है स्टडी का वो आप कर सकते हैं। ये जो है जी आपको 12 मंथ्स के लिए इशू होता है। उसके बाद जी मैं आप लोगों का फोर्थ नंबर पे बताती हूँ जी, वो है यूके का जी स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा 2 साल का। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, इस पे यूके आ सकते हैं, जिसमें आपने वैसे कम से कम 6 माह ही रहना होता है और उसके अंदर अंदर आपने वापस जाना होता है। चाहे आप 1 माह के बाद फिर यूके आ जाएं, लेकिन 6 मंथ्स के बाद आपने यूके को एक दफ़ा छोड़ के वापस जाना होता है। उसके बाद जी फिफ्थ नंबर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ जी, यूके का जो है ना 5 ईयर्स 5 साल का वीज़ा है। अगर आप इसमें भी अप्लाई करते हैं ये आपका हो जाता है। इसकी भी वैसे इन सब की फीसिस मैं आपको अलग अलग बता दूंगी। और ये जो 2 साल का स्टैंडर्ड वीज़ा इसकी £400 है फीस, और ये जो 5 ईयर्स का है जी इसकी £770 फीस है। इसमें भी आपने वही 6 माह के लिए स्टे करना होता है, फिर बैक होम जाके वापस आना होता है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगी जी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं यूके का स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए एंड पे। और उसके बाद जी जो 6 नंबर पे है जी वो है यूके का मल्टीपल वीज़ा जी, जो कि 10 साल का वीज़ा है। उसमें आप यूके आ सकते हैं, एक दफ़ा आपका ये 10 साल का वीज़ा लग जाता है, फिर आपने जी 6 माह यूके में आना होता है। 6 माह से ज़्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने जी वापस जाना होता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की डेट या जितने अरसा यहाँ स्टे करने का बताया उसके अकॉर्डिंग ही आप फॉलो करें, और ताकि आपकी जो है ना आपकी जो वर्थ है वो सही बने। न्यू चेंज सुनने में आ रहा है 2024 में जी, वो ये सुनने में आ रहा है कि विजिट वीज़ा के ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों को जी काम जो है ना यहाँ पे काम करने की इजाज़त होगी। आप अपने विजिट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, जो कि वैसे अलाउ नहीं होता। ये नेक्स्ट ईयर 2024 में सुनने में आ रहा है। अब इस बात में क्या रियलिटी है क्या नहीं है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप खुद पढ़ सकते हैं। और कि आप अगर यूके विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पे आके काम कर सकेंगे, लेकिन जब आपने अप्लाई करना होगा विजिट वीज़ा तो उस वक्त आपको ये परमिशन लेनी होगी कि यूके के अंदर आप आ रहे हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, तो आपने यहाँ पे आके काम भी करना है। मैं आप लोगों को ये प्रूफ दिखाती हूँ कि ये मैंने कहाँ से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ जी। ये जो है ना ये न्यूज़पेपर है, वैसे तो एक बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है, काफ़ी बड़ा उन्होंने दी है। ये आप गूगल पे भी लिख के सर्च कर सकते हैं जी। वो यही कह रहे हैं, द होम ऑफिस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड चेंज इन द यूके विजिटर पॉलिसी विच वुड अलाउ स्टैंडर्ड विजिटर्स टू वर्क इन द कंट्री। द अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन थर्सडे एंड अप्रूव्ड मस्ट बी टेकन अलॉन्ग विद द विजिट वीज़ा। ये आप सारा पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये लिंक खोल के भी दिखा सकती हूँ। बाकी आप ये सारा ये ढाका ट्रिब्यून के नाम से ये है, और ये जी 9 दिसंबर को ये कहा गया है। तो आप ये न्यूज़ जो है ये पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं जी। अब अगर आप यूके के विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो जी आप जब एप्लीकेशन देंगे यूके के विजिट वीज़ा की, तब आपने साथ परमिशन के लिए अप्लाई करना होगा कि आप यहाँ पर आके विजिट वीज़ा के ऊपर अगर आप आ रहे हैं तो उस दौरान ये आपने काम करने की परमिशन लेनी होगी, तो आपको मिल जाएगी। ये जी न्यू जो चेंज सुनने में आ रहा है नेक्स्ट 2024 में कि ये अप्लाई होगा। अब ये कब से अप्लाई होगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, ये न्यूज़ है, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी आप इसके बारे में खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जी कौन से वीज़ा की क्या फ़ीस है। यहाँ पे जो ये जो 6 टाइप के मैंने आपको यूके के विजिट वीज़ा बताए हैं, तो इनके ऊपर कौन सा वीज़े के लिए आप कितना स्टे कर सकते हैं और उसकी फ़ीस क्या है जी। ये देखें जी, वीज़ा फीसिस जो हैं ये आपको पता ही है, अभी अक्टूबर में फिर इंक्रीज़ हुई हैं। वैसे जो स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा 6 मंथ्स का इसकी £100 फीस थी, अब 115 कर दिया गया। इसमें भी £15 बढ़ाए गए हैं। वैसे बाकी वीज़ा की देखें, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर मेडिकल रीज़न 11 मंथ्स के लिए आपको मिलता है, उसकी फ़ीस 200 है। ये यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वहाँ से आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ।
और स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा फॉर एकेडमिक्स जो है जी वो आपको 200 उसकी फ़ीस है और वो आपको 12 मंथ्स के लिए मिलता है। 2 साल का वीज़ा है जिसमें जी आपने 6 मंथ स्टे करना होता है, 400 उसकी फ़ीस है। और बाकी डिफरेंट वीज़ा की डिफरेंट फ़ीसेस हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है जितनी देर का वीज़ा है उसकी अलग वीज़ा फ़ीस है ना। जैसे 10 ईयर लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा है तो 963 पाउंड्स है, और 6 मंथ्स के लिए वैसे ज़्यादा आपने यहाँ पे रहना होता है और फिर आपने वापस जाना होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की है कि नेक्स्ट ईयर विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर ही आपने अप्लाई करना होता है, यहाँ पर आके काम करने का भी उस दौरान कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि हमने यहाँ पे आके काम भी करना है। तो ये एक चेंज सुनने में आ रहा है जो नेक्स्ट ईयर 2024 में जी विजिट वीज़ा के अंदर करने का गवर्नमेंट सोच रही है। आज जहाँ पे मैंने देखा मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर दिया है। होप सो ये अप्लाई होता है नहीं होता ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।